नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे मस्त होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे। प्रतिहार वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। इस वंश का शासन राजस्थान ही नहीं वरन पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है जिनमें मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोस के प्रतिहार प्रसिद्ध है। प्रतिहारों की व्युत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने प्रतिहारों का प्रारंभिक शासन गुजरात मानते हुए इन्हें गुर्जर प्रतिहार लिखा। पंपाकर्त विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार महिपाल को गुर्जर राज कहा गया। चंदेल वंश के शिलालेख भी गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से संबंधित माना है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राज दरबार या महल के द्वार रक्षक के रूप में सेवा करे। शिलालेखों में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार लिखा गया। मंडोर के प्रतिहार घटियाला से प्राप्त 2 शिलालेख मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इनके अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोग, भट्ट, कदक, रजील और दया उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने मांडवीयपुर मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रजील से शुरू होती है। रजील का पोता नागभट्ट प्रथम था जो राजधानी को मंडोर से हटाकर मेड़ता ले गया, लेकिन उसका पुत्र तात मंडोर में ही रहा। मंडोर के प्रतिहारों में सिलुक, बाउक और कक्कुक प्रसिद्ध शासक हुए। कक्कुक ने ही घटियाले के शिलालेख उत्खनन करवाए। कक्कुक एक प्रतापी शासक था जिसने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। इन जय स्तंभों से उसके प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक होने की जानकारी मिलती है। मंडोर से 1145 ईस्वा का सहजपाल चौहान का एक लेख मिलता है जिसमें मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व होना उल्लेखित है। मंडोर के प्रतिहारों का शासन अधीनस्थ शासकों के रूप में मंडोर के आसपास 1395 ईस्वी तक कायम रहा। जालोर कन्नौज के प्रतिहार जालोर के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित थे। नागभट्ट प्रथम से जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ होता है जो मंडोर शाखा से था। उसका राज्य स्तर में मारवाड़ से दक्षिण में भड़ोच की सीमा तक था, जिसमें लाट, जालोर, आबू और मालवा के कुछ भाग सम्मिलित थे। उसने बिलोचों और अरबों को परास्त किया। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम की नारायण उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण ही उत्कीर्ण की गई। वत्सराज भी इस वंश का प्रतापी शासक था जिसने गौड़ और बंगाल के शासकों को परास्त किया। मंडोर के प्रतिहार उसके सामंतों के रूप में शासन करते थे। कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप के कारण उसे राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा, जिससे उसका शासन राजस्थान तक ही सिमट गया। वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वा में उदोतन सूरी ने जालोर में कुल्यमाला और 783 ईस्वा में आचार्य जीन सेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। ये ग्रंथ उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। उसने कन्नौज में प्रतिहार प्रभुसत्ता स्थापित की। ग्वालियर परिस्थिति उसने आंध्र, आनंतर, मालव, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है। उसके समय से प्रतिहारों ने कन्नौज से शासन कार्य शुरू कर दिया। राजस्थानी क्षेत्रों पर उसके सामंत शासन करने लगे। लगभग और भोज नागभट्ट के उत्तराधिकारी ये भोज थे। भोज जो इतिहास में मिहिर भोज के नाम से विख्यात है, के चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर आदि राय विरुद्ध उपाधि मिलता है। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का शासन 893-909 ईस्वी काठियावाड़ तक विस्तृत था।